कावे मुसवी के मुताबिक वो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के पैसे का सुराग लगा रहे थे और उन्होंने मुबैना तौर पर कई बैंक अकाउंट्स के हवाले से मौजूद शवाहिद हासिल कर लिए थे, जिनमें से कई अकाउंट्स को मुंजमद भी करवाया गया था। ताहम जब उनसे पूछा गया कि जिन बैंक अकाउंट्स का खोज उन्होंने निकाला वो कौन से थे और किन ममालिक में बनाए गए थे, तो मुसवी का कहना था कि वो ताहाल ये मालूमात आम करने के मजाज नहीं है, क्योंकि ये मामला उस वक्त बरतानिया की अदालत के पास था। ताहम अगर कभी इस हवाले से दिया गया अदालती फैसला सामने आ जाता है तो आपको मालूम हो जाएगा कि जज ने उसमें क्या लिखा है। एक मिसाल देते हुए कावे मुसवी का कहना था कि मैं आपको बता सकता हूँ कि न्यू जर्सी में अकाउंट्स मिले, हमें लंदन, स्विट्ज़रलैंड और जजीरा केमन में भी अकाउंट्स मिले। हम वाज़े तौर पर देख सकते थे कि ये अकाउंट्स या तो खुद नवाज शरीफ और या उनके मोतबर दोस्तों के थे। ताहम उनका कहना था कि इससे कबल कि वो इन अकाउंट्स को मुंजमद करवाने के लिए हरकत में आते, उन्हें धोखाधड़ी से हटा दिया गया। याद रहे कि नैब ने ब्रॉडशीट के साथ मुआहदा सन 2003 में ख़त्म कर दिया था। कावे मुसवी के मुताबिक नैब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ब्रॉडशीट मतलूबा अहदाफ हासिल नहीं कर पाई थी। ब्रॉडशीट के सरबराह के मुताबिक हकीकत इसके बरक्स थी। हकीकत में हमने नैब को लाखों डॉलर्स मालियत के बैंक अकाउंट्स का सुराग लगाकर सबूत फराहम किए और उनसे कहा कि वो इस रकम को वापस लाने के लिए मुतल्लिका हुकूमतों को कानूनी चाराजोई की दरख्वास्त दें, और दरख्वास्त भी तहरीर करके फराहम की थी। उन्होंने दावा किया कि नैब ने न सिर्फ इस पर अमल नहीं किया बल्कि अगले ही रोज़ नैब की तरफ से हमें कहा जाता था कि आप इस हदफ का नाम फहरिस्त से निकाल दें। कावे मुसवी ने मिसाल देते हुए साबिक वजीर दाखिला आफ्ताब खान शेरपाव का नाम लिया। उनका कहना था कि उन्होंने शेरपाव के 1 लाख डॉलर्स मालियत के अकाउंट का सुराग न्यू जर्सी में लगाया। नैब को आगाह किया गया और उन्हें कहा गया कि आप न्यू जर्सी में हुकाम को लिखें ताकि ये रकम पाकिस्तान लाई जा सके। हमें इत्माद में लिए बगैर उन्होंने हुकाम को लिखा कि हमें इस अकाउंट से कोई मसला नहीं है, लिहाजा इसे खोल दिया जाए। उसके बाद उसमें से रकम निकलवा ली गई और साथ ही शेरपाव को वजीर दाखिला बना दिया गया। कावे मुसवी का कहना था कि नैब ने अहदाफ के पीछे जाने के बारे में फराहम की जाने वाली खुफिया मालूमात भी लीक की। ताहम एक हदफ के पीछे जाते तो पता चलता था कि वो पहले ही इसी अकाउंट से पैसे निकलवा कर अकाउंट बंद करके निकल गया है, क्योंकि नैब के अंदर से कोई उन्हें पहले ही खबरदार कर देता था कि हम उसके पीछे आ रहे हैं। कावे मुसवी के मुताबिक जब हम इस हवाले से नैब से सवाल करते थे तो वो इंतहाई ढटाई का मुजाहरा करते हुए ना सिर्फ ये कि इसकी तरदीद नहीं करते थे बल्कि हमें कहा जाता था कि आप उस शख्स का नाम अहदाफ की फहरिस्त से निकाल दें। कावे मुसवी के मुताबिक उन्होंने लाखों डॉलर्स की रकम इन 3 बरस में उनके अकाउंट्स और असासाजात का सुराग लगाने पर खर्च की। ताहम नैब ने उनसे मुआहदा ख़त्म करने के बाद उन्हें किसी किस्म की अदायगी नहीं की। सन 2004 में उन्होंने मुआवजे की रकम हासिल करने के लिए मसालिहती अदालत से रजू करने का फैसला किया। उसके बाद नैब के एक नुमाइंदे ने उन्हें 5 लाख पाउंड लेकर चले जाने की पेशकश की, जिसे लेने से उन्होंने इनकार कर दिया। कावे मुसवी का कहना था, मैंने उनसे कहा कि जनरल साहब इसमें 2 सिफर और भी लगा लें, क्योंकि जितनी रकम का हमने आपको सुराग लगा कर दिया था उसका 20% इतना ही बनता है। वो इस पर राजी नहीं हुए और अदालती कार्रवाई चलती रही। कावे मुसवी ने दावा किया कि इसी अदालत की कार्रवाई के दौरान 2012 में अंजम डार नामी एक शख्स ने उनसे रब्ता किया और ख़ुद को नवाज शरीफ का भतीजा जाहिर किया। उसी शख्स ने कहा कि वो शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ हमारे पास मौजूद मालूमात के बारे में बात करना चाहता है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि इस मुलाकात के दौरान उस शख्स ने शरीफ ख़ानदान के असासाजात के हवाले से मालूमात और शवाहिद सामने न लाने के एवज़ $25 मिलियन अदा करने की पेशकश की, जिसे उन्होंने ये कहकर ठुकरा दिया कि इस किस्म की कोई भी रकम मसालियाती अदालत के ज़रिए अदा की जाए। ताहम जब उनसे पूछा गया कि जब वो सन 2003 में अपनी तहकीकात ख़त्म कर चुके थे तो लगभग 10 बरस बाद शरीफ ख़ानदान उनसे क्यों रब्ता करता, कावे मुसवी का कहना था कि शरीफ ख़ानदान को मालूम था कि जब यह मामला मसालियाती अदालत के सामने जाएगा तो जज उसकी तह में जाएगा। यूँ एक मरतबा फिर उनकी मुबैना करप्शन का मामला सामने आ जाएगा और वो ये नहीं चाहते थे। ताहम साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज मकामी ज़राए अबलाग में उनके इस बयान की तरदीद कर चुके हैं। उनका कहना था कि उनके ख़ानदान में इस नाम का कोई शख्स है ही नहीं और ये कि एक महक़्क़िक़ की हैसियत से
मूसवी को मालूम होना चाहिए था कि वो इल्ज़ाम आयद करने से पहले इसकी तस्दीक कैसे कर सकते थे। इसके जवाब में मूसवी का कहना था कि उस शख्स ने नवाज शरीफ के घर पर उनके साथ बगलगीर होने की अपनी तस्वीर दिखाई थी और साथ ही मेरे सामने उन्होंने नवाज शरीफ के साथ फ़ोन पर बात की थी। मैं नवाज शरीफ की आवाज़ को पहचान सकता था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगज़ेब ने ब्रॉडशीट के मामले पर हाल ही में मकामी ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि परवेज़ मुशर्रफ ने पाकिस्तानी 600 करोड़ रुपए एक निजी कंपनी को दे दिए जो उस वक्त 6 माह पहले रजिस्टर्ड हुई थी, और वो 600 करोड़ रुपए इसलिए दिए गए ताकि इस वक्त के मुंतखब वज़ीर आज़म के खिलाफ मुकदमा बनाया जाए। कावे मुसवी से जब ये पूछा गया कि शरीफ ख़ानदान के खिलाफ मुबैना शवाहिद की मालूमात जब सिर्फ इनके और नैब के दरमियान थी, तो शरीफ ख़ानदान को कैसे पता चला कि वो शवाहिद क्या थे और किस नौइयत के थे जिसके लिए वो इतनी बड़ी रकम देने को तैयार हो जाते। उसके जवाब में उनका कहना था कि ये मालूमात नैब ही में से किसी ने शरीफ ख़ानदान को खुफिया तौर पर फराहम की होंगी, क्योंकि जब शरीफ ख़ानदान के उस शख्स ने हमसे रब्ता किया तो हमने सोचा कि ये महज इत्तफाक हो सकता है, हालांकि ये इत्तफाक नहीं हो सकता था। उनका कहना था कि नैब और पाकिस्तानी हुकूमत की बदनीयती शुरू दिन से ही वाज़ेह थी। जब हम नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रखी दौलत का खोज लगा रहे थे तो उसी दौरान जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने त्यारे में बिठाकर उन्हें सऊदी अरब भेज दिया।